प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे निवेदन है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूं। आपका जवाब कौन देगा? यहाँ चैनल पे आए, या तो आप पहले तय कर लेते कि अगर ये लोग आ रहे हैं तो मैं नहीं आऊंगा, परंतु अगर हम आए तो आपको हमारी बात सुननी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। जहां तक आपने नरेंद्र मोदी जी के नहीं बताया था, मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, मेरा माफी चाहूँ, मुझे नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, सुन लेते हैं। मेरा निवेदन ये है, अब मेरा निवेदन सुन लीजिए, फिर भी माफी चाहूंगा। चलिए मेरा निवेदन सुन लीजिए। मैं हरियाणा का एक नागरिक हूँ, इसके नाते मेरा निवेदन सुन लीजिए। जो है ना, आप अंधेरे में रखे, मुझे बुलाया गया था, आपके बारे में नहीं बताया। चलिए मैं हरियाणा का एक नागरिक हूँ, बताया था। प्लीज मैं माफी चाहूंगा। हाँ, मैं हरियाणा का एक नागरिक हूँ, इसके नाते आप सम्मानित है आप मेरे लिए। सर आप बात को आगे बढ़ाते हैं सर। नहीं, मैं आपको छोटे भाई से फालतू इज्जत दे रहा हूँ, लेकिन सर मैं विषय को आगे बढ़ाता हूँ। यादव जी, इससे माफी चाहूंगा आपसे। मैं इस बारे में नहीं, अब आप ये जवाब ही नहीं देना चाहते। मेरा आपसे निवेदन है। धर्मपाल मलिक जी हमारे साथ जुड़ गया। मैं एक ब्रेक पर जा रहा है, उससे पहले हम धर्मपाल मलिक जी से टिप्पणी जरूर लेंगे। आप प्रश्नों से ऐसे भागेंगे? नहीं, प्रश्न से नहीं भाग रहे जवाहर जी, ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं। धर्मपाल मलिक जी जुड़ गए हैं। धर्मपाल मलिक जी से हम छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। मलिक साहब, आज की बैठक में कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? नहीं, आज की बैठक में ये एजेंडे में ही नहीं था। हेलो जी जी जी, आज की बैठक के एजेंडे में ये बात थी नहीं। हम समझ में नहीं आई ये बात कैसे फैल गई, बल्कि पहले मीटिंग हमारी खत्म होगी और जब प्रेस वालों ने पूछा दोबारा, कुलदीप से हमने बात की, कुलदीप जी ने और रामविलास जी ने फिर ये फैसला किया कि भाई हमारी सारी कमेटी ने बल्कि कह दिया, ठीक है, कि हम 3 आदमी नाम देंगे, कुलदीप जी, और 3 नाम देंगे रामविलास जी। इन 6 लोगों की कमेटी होगी और हमारी जो ये अभियान है जो विजय रथ का, इसके 2 महीने पूरे होने के बाद ये चुनाव भी हो जाएंगे। उसके बाद हम मतलब दिसंबर के बीच में जाके इन द मीन टाइम सारा सर्वे हो जाएगा, फिर हम जाकर इसको। धर्मपाल मलिक साहब, कुछ चीजें हम आपको याद दिला दें। बार बार ये सवाल किया गया आपके गठबंधन को लेकर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी से ऑन कैमरा ये सवाल किया गया, तब एक ही जवाब उनकी तरफ से दिया गया कि 30 तारीख को हम सीटों का ऐलान कर देंगे। और बार बार जो ये बात कही जाती है कि गठबंधन कमजोर है, इनेलो के साथ गठबंधन होगा, ये चर्चा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये कभी भी नहीं कहा गया दोनों पार्टियों की तरफ से कि हम सब कमेटियों का ऐलान करेंगे। हम जानना ये चाहते हैं कि सब कमेटियों के ऐलान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे प्रदेश में सीटों का अंकगणित इतना उलझा हुआ है? मेरी बात सुनिए, कौन सी सब कमेटी, किसने सब कमेटी की बात कही है? आज सब कमेटियों का गठन किया गया ना? नो, आज कोई सब कमेटी का गठन नहीं किया गया। केवल एक कमेटी जो ये देखेगी कि हमारा जो सारे हरियाणा में जो संबंध दिन में हमारी रथ या विजय रथ या अभियान जाएगा कि क्या कुछ है, कहां पर, कौन सी जगह पर, कौन सी पार्टी की क्या पोजीशन है, उसके आधार पर जाके दिसंबर मिड में के बाद हम ये निर्णय लेंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी को जाए। ये कोई सब कमेटी और पर्पज के लिए नहीं है। और ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं या तो कांग्रेस की तरफ से या लोकदल की तरफ से, और हम इसका जवाब देते देते बहुत परेशान हो चुके हैं। मेहरबानी करके हमारे से ये सवाल आइंदा ना पूछना। ठीक है धर्मपाल जी, ठीक है। धर्मपाल जी, मैं पूछ रहा हूँ मलिक साहब, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँचे और उनसे सब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा 30 तारीख को हम कौन कौन सी सीटों पर लड़ेंगे इसका बंटवारा हो जाएगा। ये अधिकृत बयान था, चंडीगढ़ से था। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है और आप कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा हमारे एजेंडे में ही नहीं था। फिर ये जो कमेटी बनाई गई, इस कमेटी में दोनों ने बयान दिए, कुलदीप बिश्नोई जी ने दिए हैं, सुन तो रामविलास शर्मा ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे का हम सर्वे करेंगे, और आप कह रहे हो रथ यात्रा थी, तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपके पास है। एजेंडा आपके पास नहीं था, फिर प्रचारित क्यों हुआ? पंडित जी,
अगर मेरी बात नहीं सुननी हो तो मैं बंद कर देता नहीं हूँ। मलिक साहब कहिए नहीं कहिए। नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप चैनल के मालिक बनकर बैठ गए और मर्जी में आप कुछ नहीं हमारे लिए कहते हैं। मालिक आप हैं मलिक साहब, कहिए नहीं, आपकी बात की सुनिए। प्रतिक्रिया सुनने के नहीं, लिए तो नहीं, हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये नहीं, मेरी बात सुनिए, ये जी। लोगों को मिसलीड करने का काम चैनलों का नहीं होता। आपने बिल्कुल मलिक फेयर साहब नहीं हम करना किसी को चाहिए। मिसलीड नहीं जब कर रहे हैं। कैमरे पर मैं- कुलदीप जी की प्रतिक्रिया है, कैमरे पर रामविलास शर्मा जी की प्रतिक्रिया है। मेरी बात सुनिए, कैमरे पर है, मैं उस कैमरे के सामने से ही आ रहा हूँ, आज उसी मीटिंग में था। लेकिन मैंने जब आपको बता दिया कोई चर्चा का आज विषय नहीं था, और जब प्रेस वालों ने ये पूछा तो हमने ये कहा कि भाई इससे अच्छा ये कर दें, हम इसका सर्वे करवा लेंगे। ये बात पहले चर्चा का विषय बनी हुई है। तो लेकिन हमारा जब मैंने आपको बता दिया 2, 2.5, 3 महीने तक कोई इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। और बताओ धर्मपाल जी, आप हिसार के अलावा कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? करनाल से या महेंद्रगढ़ भिवानी से? बात सुनिए, मेरी बात सुनियो, अगर ये मैं बता दूंगा तो फिर बाकी क्या बच गया? क्या मैं बच्चा हूँ कि मैं ये बता दूं तो फिर बाकी बचा क्या है? नहीं आप जहां से भी लड़ेंगे वहां का तो सर्वे करवाना चाहेंगे ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सोच समझ के सवाल किया करो। जी क्या बात हुई है कि हिसार के अलावा कहाँ से चुनाव लड़ोगे? मैं ये कह रहा हूँ अभी कोई फैसला ही नहीं है कहाँ से लड़ेंगे। नहीं आपने तो कोई फैसला अपने मन में किया होगा कि कौन सी सीट आपके लिए ज्यादा मैं सुरक्षित कहता हूँ, रहेगी। आप मेरी बात सुनिए, मन और बिना मन कुछ नहीं होता। हम करेंगे जब बैठ कर अपनी बैठक में करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। यानी आज किसी तरह की कोई कमेटी नहीं बनी धर्मपाल जी, हम क्लियर कर लेना चाहते हैं, कोई कमेटी नहीं बनी। धर्मपाल जी, आप सुनिए, आप लोगों को मिसलीड करने के लिए चैनल बने हैं क्या? हम तो चाहते हैं कि आप सही बात करें, इसीलिए तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं मलिक साहब। नहीं, आप बताइए, हरियाणा की कमेटी जनता, नहीं बनी क्या? हरियाणा की जनता आपको सुन रही है और यहाँ जानना जवाहर चाहती है। यादव जी बैठे, उन्होंने अपनी बातचीत की शुरुआत ही ये करके की कि कमेटियों का गठन हुआ है। मेरी बात तीन सुनिए, लोग मेरी बात सुनिए, ये उनको अधिकृत किया, कमेटी नहीं बनी है। केवल उनको ये कहा कि 3 नाम आप दे दो, 3 नाम वो दे देंगे, वो 6 आदमी जाके देख लेंगे। और ये जो हमारी यात्रा है उसके बाद होगा, कमेटी का गठन तो हुआ ही अच्छा नहीं। ठीक है मलिक साहब, हम थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा सर्वे करने की आवश्यकता गठबंधन को, दोनों पार्टियों को क्यों पड़ रही है? अच्छा, मतलब ये है कि हम बैठे चाय पिए रूठ कर आ जाएं? नहीं और ये हम मतलब नहीं है। हम ये मतलब नहीं है मलिक साहब, ये मतलब नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो चीज है इसके पीछे क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं, हम बहुत साफ दिल से चले हुए। मलिक जी, एक और लास्ट सवाल है, बस ये बता दीजिए, आप राव इंद्रजीत को लेकर आपका स्टैंड क्या है? क्या आप चाहते हैं उनका पार्टी में, आपकी पार्टी में शामिल हो जाएं राव इंद्रजीत? मलिक साहब, राव इंद्रजीत को लेकर आपका स्टैंड, पार्टी का स्टैंड? लगता है धर्मपाल मलिक साहब ने फोन काट दिया है, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। केबी पंडित जी, जिस तरह के बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, वो बयान ही मुझे लगता है कि बताने के लिए काफी है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पूरी रीडिंग आप क्या देख रहे हैं? टिकटों का ऐलान नहीं हुआ, प्रदेश अध्यक्ष ये बयान दे रहे थे, चंडीगढ़ की बैठक में भी बार बार यही कहा गया, उसके बावजूद कमेटी बनाई गई। धर्मपाल मलिक जी जो इशारा कर रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है केबी पंडित जी? मुझे ये समझ में आ रहा है कि पार्टी में, दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति बनी है। क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कहा था कि 30 तारीख को, जब उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि 30 तारीख की मीटिंग में ये फैसले कुरुक्षेत्र में हो जाएंगे। ठीक है। इसी बात को रामविलास जी ने फिर दोहराया और आज धर्मपाल मलिक जी कह रहे हैं कि भाई हमने कोई एजेंडा नहीं था इस तरह का और ये कोई कमेटी नहीं बनी, ये तो 6 आदमी अधिकृत किए हैं कि वो जो यात्रा बनेगी, यानी जो मुद्दा था उसको बताने में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा या हजक्का के अध्यक्ष श्री कुलदीप बिश्नोई को क्या दिक्कत थी? आज हमने इन पे बंटवारे पे कोई डिस्कशन नहीं किया, हमने कमेटी बनाई अपनी यात्रा करने के लिए, उस कमेटी वो सारा सर्वे करके हमको बताएगी। ये बात स्पष्ट हो जाती तो फिर ये किसी पर आरोप नहीं लगता पार्टी मतलब पार्टी के बारे में किसी निहित स्वार्थ से तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि दोनों दलों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति है, या वो कन्फ्यूजन बनाए रखना अपनी रणनीति के कारण समझते हैं बनाए रखो, तो इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया जनता में।
ठीक है, तो सुस्पष्ट बड़ा नीति सवाल होगी। यही कि क्या गठबंधन के सवाल पर पार्टियों में मतभेद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा अब इसी तरह जारी रखेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव जी लगातार मौजूद हैं, हमारे साथ तेजपाल शर्मा जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं हरियाणा जनहित किसान सेल के। उनसे हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर लेना चाहेंगे कि आखिर चीजें इतनी उलझी हुई क्यों हैं।